शुभमन गिल भारतीय टेस्ट क्रिकेट के कप्तान होने वाले हैं। अब चर्चा चल रही थी कि क्या एक बार स्टॉप गैप कप्तान किसी को बनाया जा सकता है, क्या वो सीधा आप जो कहते हैं कि एकदम से एक यंगस्टर्स को कप्तान बनाकर प्रेशर नहीं डालना चाहते हो। लेकिन अब ये साफ हो गया कि शुभमन गिल इज द नेम जो आगे अब कई साल तक हमें टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। बीसीसीआई टीम सिलेक्शन कमेटी की तो यही सोच नजर आ रही है। इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं हम लोग, क्योंकि शुभमन गिल 25 साल की उम्र और वन ऑफ द यंगेस्ट कैप्टन है। उनसे पहले 3 ही कप्तान आए जो उनसे यंगर थे इसमें। तो इस फैसले को किस तरीके से देखते हो सर आप? नहीं, मैं इस फैसले को देखता हूं कि ये फिलहाल तो प्रोग्रेसिव फैसला है। एक ऐसा फैसला है जहां पर आप इसको ये नहीं कह सकते कि आपने पीछे कदम लिया है, आपने फ्रंट फुट जो है निकाला है यहां पे और आपने छक्का मारने की कोशिश की है। बिल्कुल सही फैसला है। और अगर आपने कहा कि ये चौथे यंगेस्ट कैप्टन है, तो अगर आप 3 इससे पहले के यंगेस्ट कैप्टन देखोगे, पटौदी थे 21 साल की उम्र में सक्सेसफुल कैप्टन, है ना, और उसके बाद बने सचिन तेंदुलकर जो अनसक्सेसफुल रहे कप्तानी के स्टेंट में, क्योंकि उस समय विवाद बहुत था मैच के, टीम के अंदर कलह बहुत थी, जो सचिन शायद संभाल नहीं पाए एज कैप्टन, जो उनको संभालना चाहिए था। तो सचिन एज कैप्टन फ्लॉप हुए। लेकिन उससे आप देखोगे उसके बाद थे कपिल देव 24 साल कुछ साल की उम्र में सक्सेसफुल कैप्टन, और उसके बाद एक टेस्ट मैच के लिए कप्तानी की उस बंदे ने, वो भी बहुत यंग था 25 साल का, जो था रवि शास्त्री। वो भी उन्होंने एक टेस्ट मैच जिता दिया था आपको। तो अभी तक देखो आपने यंग कैप्टन बनाए हो तो सक्सेसफुल तो हुए। आप अगर सक्सेस रेट देखोगे तो एक वर्ल्ड कप में डिजास्टर हुआ था 2003 में साउथ अफ्रीका का, और उन्होंने वहां से शॉन पॉलक को कैप्टन से हटा के अनएक्सपेक्टेड 20-21 साल के ग्राहम स्मिथ को कैप्टन बना दिया था, और ग्राहम स्मिथ ने शानदार कप्तानी की और इतिहास रच दिया साउथ अफ्रीका के लिए। तो मैं ये मानता हूं कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन फैसला है, क्योंकि अगर आप यहां पर शुभमन गिल के कप्तानी के अनुभव की बात करो तो वो 2-3-4 सीरीज में इंडिया की कैप्टनसी कर चुके हैं, वनडे सीरीज में कप्तानी कर चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में वाइस कैप्टन रहे हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन बने, तब वो मैन ऑफ द सीरीज भी थे और वाइस कैप्टन भी थे 2018 में। तो ऐसा नहीं कि अनुभव नहीं है। और इसके अलावा रणजी ट्रॉफी में पंजाब की कप्तानी कर रहे हैं, बिल्कुल। इसके अलावा देवधर में कर रहे हैं और दूसरे जो दिलीप ट्रॉफी में कर रहे हैं। आईपीएल में भी अच्छा किया है। आईपीएल में लगातार टीम को, हाँ उसमें मैं आ ही रहा था, आईपीएल में लगातार टीम को आप प्लेऑफ्स और फाइनल में पहुंचा रहे हो। तो मेरे को लग रहा है कि कप्तानी में आपने बिल्कुल सही बंदा चुना है, और आपने सही मुझे लग रहा है कि इस समय कदम उठाया, क्योंकि आप अगर इस समय चले जाते कि चलो हम केएल राहुल पे चले जाते तो शायद इतना बुरा तो नहीं होता। लेकिन फिर भी 30-32 साल के वो हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल एकदम राइट है। और 25 साल की उम्र में अगर उनको कप्तान बनाया है, आई होप अब कि उनको जल्दी जज ना करें, उनको बैक करें, बिल्कुल, और बैक करें। क्योंकि टेस्ट टीम भी अगर आप देखोगे, टेस्ट टीम आप ये टेस्ट टीम लग नहीं रही है, ये जबरदस्ती एक टेस्ट टीम इकट्ठी की गई है यहाँ पे। ये ज्यादातर एक्चुअली T20 जैसी टीम है। यशस्वी जायसवाल की अगर आप बात करो, करुण नायर डोमेस्टिक में अच्छा किया, वहां पे नहीं किया, वो भी आज एग्रेसिव बैट्समैन, पुराना करुण नायर नहीं है ये। वो भी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से आईपीएल में सिलेक्ट हो जाऊं। एग्जैक्टली। और उसी तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में की थी। तो आप अगर अपनी बैटिंग लाइनअप देखोगे, अभिमन्यु ईश्वरन लगातार अब स्ट्रगल करने लगे हैं, उनका जो है ग्राफ नीचे गिर रहा है। आप बैटिंग लाइनअप देखोगे तो कमजोर बैटिंग लाइनअप है। तो ऐसे में आपको कैप्टन को बैक करना पड़ेगा। आपके बैट्समैन है कौन इस टीम में जो बड़े रन बनाने की आप उम्मीद कर रहे हो? सिर्फ शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, बिल्कुल, केएल राहुल भी है, लेकिन यशस्वी जायसवाल भी मार के खेलते हैं, है ना, एग्रेसिव अटैकिंग बैट्समैन है। तो उनसे भी ज्यादा उम्मीद नहीं। किसी दिन वो 200 बना देंगे, लेकिन मालूम चला अगले 4 में वो 20 रन 10 रन 0 पे चले गए। कंसिस्टेंटली बड़े रन बनाने की अगर आप उम्मीद करोगे तो शुभमन गिल और केएल राहुल। तो इसके अलावा आपके बैट्समैन अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नीतीश रेड्डी, साई सुदर्शन, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरैल, आपकी बैटिंग लाइनअप बेहद कमजोर है। आई थिंक, अगर मैं शायद गलत नहीं हूं, इससे ज्यादा कमजोर टीम बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे ज्यादा कमजोर बैटिंग लाइनअप इंडिया की कभी भी मेरे यादाश्त में इंग्लैंड दौरे पे, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे नहीं गई है कि एक भी सुपरस्टार सीनियर प्लेयर नहीं है, एक भी स्तंभ नहीं है, वॉल जिसको हम कहते हैं, एक भी वॉल नहीं हमेशा रही है। तो इस समय आपकी बैटिंग इतनी खराब दिख रही है मुझे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस समय बैटिंग मुझे बहुत कमजोर दिख रही है। लेकिन अच्छा है कि बिना उम्मीदों के बोझ लिए ये इंग्लैंड पहुंचे, तो ये इनके लिए अच्छा भी है। हालांकि पिछले सीरीज में अगर आप देखो, हम देख रहे थे रोहित शर्मा थर्ड हाईएस्ट 368 रन वगैरह उन्होंने बनाए थे इंडिया के लिए हाईएस्ट, इंडिया के लिए इंग्लैंड दौरे में। और ऋषभ पंत हमारे दूसरे हाईएस्ट रन स्कोरर थे 349, ऐसा कुछ 349 क्या 300 है ना। तो वो उनके तो ऋषभ पंत ने बनाए थे, लेकिन ऋषभ पंत का फॉर्म भी खराब है। ऋषभ पंत से भी आप चेतेश्वर पुजारा की तरह या विराट कोहली की तरह आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आएंगे और हर मैच में रन बनाएंगे। बिल्कुल, मारधाड़ करके खेलते हैं, रन बनते हैं, तेज बनते हैं, आपको फायदा होता है। ऊपर से उन्होंने 250 रन लगा रखे थे, सडनली आके इन्होंने 90 तेज बना दिए, आप सडनली 400 पहुंच गए बहुत कम टाइम पे, और आपके बॉलर्स को टाइम मिल गया। तो वो
कंट्रीब्यूशन रहता था उसका ऋषभ पंत का। लेकिन अगर टीम में आपकी 150 पे 6 है तो वहां पे ऋषभ पंत आके क्या कर लेंगे? तो ये प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है बैटिंग, मुझे लग रहा है कि दिस इज द वीकेस्ट एवर बैटिंग लाइनअप जो इंग्लैंड टूर कर रही है। वीकेस्ट, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। वीकेस्ट अभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमने साई सुदर्शन को नहीं देखा, ऋषभ पंत का फॉर्म खराब है, यशस्वी जायसवाल को भी नहीं देखा है, शुभमन गिल का मेरे ख्याल से इंग्लैंड का जो औसत है वो 12 का है, हिज एवरेज इज 12 इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में अभी तक वो भी अपने आप को साबित नहीं कर पाए। फिर बाकी बैट्समैन कौन है? करुण नायर इंग्लैंड में कभी पांव भी नहीं रखा है, हालांकि काउंटी वो खेले, एक्सपीरियंस है। अभिमन्यु ईश्वरन इंडिया में कहीं आसपास भी नहीं है, वो खेलने भी नहीं जा रहे, वो स्टैंड बाई है। तो बैट्समैन है कौन आपकी टीम में? बैटिंग आपकी बेहद कमजोर है, पूरी बैटिंग शुभमन गिल के कंधों पर चढ़ के जा रही है, और पूरी की पूरी ऊपर से कप्तानी का प्रेशर, ऊपर से कप्तानी भी है। तो ये मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है, और शुभमन गिल को आपको डेफिनेटली आपको आंखें बंद करनी होगी शुभमन गिल के लिए कि भैया जो भी परफॉर्म करे, कैसा भी हो, कुछ भी हो, 5-0 हार के आए, बराबर करके आए, खराब खेले शुभमन गिल, आपको जज नहीं करना है उसको। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।